जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है। मध्य प्रदेश के विदिशा में भी सकल हिंदू समाज के बैनर तले भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं आतंकवाद के प्रतीक रूप में पुतला दहन कर आक्रोश जताया गया। दरअसल शहर के माधवगंज चौराहे पर सकल हिंदू समाज द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिक, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान सभा में उपस्थित लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर पहलगाम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मुस्लिम आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादी सब कश्मीर में ही क्यों घुसते हैं? क्योंकि यहाँ के लोग उन्हें पनाह देते हैं। थोड़ी सी गलती हमारी है, हम भूल गए, हम सनातनी हैं, हम भगवान श्री राम के वंशज हैं, हम सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम वीर शिवाजी के वंशज हैं। हम भूल गए। देखा जा रहा है मुर्शिदाबाद में हिंदू मारे जा रहे हैं और लोग भाग रहे हैं। हमने भागना सीख लिया लेकिन लड़ना नहीं सीखा। अभी कुछ दिन पहले एक नारा चल रहा था चुनाव के समय, कटोगे तो कटोगे, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं लड़ोगे तब मरोगे। इसलिए मेरे भाइयों, सबसे पहले हमको जो राष्ट्र है उनको भी हिला के रख दिया। इतनी दर्दनाक घटना घटी है। वास्तव में इस घटना का अंत करना ही पड़ेगा। भारत की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तय कर लिया है कि इस बार हिंदुस्तान के नक्शे से न केवल आतंकवादी हटना चाहिए बल्कि पाकिस्तान का भी नाश हो जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जब तक रहेगा तब तक आतंक का जन्म होता रहेगा। क्योंकि ये वो गद्दार देश है जिसको हमने ही बनाया। हमारे यहाँ की राजनीति के चलते हुए इसका जन्म हुआ। उस समय ही अगर इसका अंत कर दिया होता तो आज हमारे परिवारों को ये दुख झेलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मगर मैं विश्वास है मुझे। मलखान सिंह ठाकुर, प्रांत सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद। आज जो है जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी है हमारे हिंदुओं के साथ, उनको गोली मार दी गई है। धर्म पूजने के बाद गोली मारी है। तबकि हिंदू धर्म में ऐसा कभी नहीं होता कि धर्म पूज के कोई काम किया जाता हो। मगर आज हमने यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से उन हिंदुओं को श्रद्धांजलि दी है और हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे विधर्मियों को जो धर्म पूज के गोली मार रहे हैं उन पर कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई हो कि बाद में भविष्य में ऐसी कोई घटना का अवलोकन ना हो सके, पुनर्वार ना हो सके, दूसरी बार ना हो सके। और ऐसे जो विधर्मी हैं, मुस्लिम आतंकवादी हैं, उन पर कार्रवाई हो। देश के बाहर और देश के अंदर जो रह रहे हैं उन सभी पर कार्रवाई हो और इसकी जवाब। तो मैं ये चाहती हूँ कि अब हमें तलवार चाहिए। तलवार तख्ती से काम नहीं चलेगा और हर घर से हमें एक चाहिए, चाहे बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, कोई हो, पर हमें एक चाहिए। हमें जो घटना हुई, हमारे निर्दोष देश के जो नागरिक वहाँ पर घूमने के लिए गए थे, पर्यटक थे, उनका कोई दोष नहीं था, फिर भी उनको वहाँ पे सिर्फ धर्म पूछकर उनको गोली मार दी गई। उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित होकर इन पुण्य आत्माओं के लिए हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम मांग करते हैं भारत सरकार से कि इस प्रकार के आतताई जिन्होंने जो हरकत की है इनका पूरा सर्वनाश हो और इनमें जो भी ताकतें लगी हुई हैं जिसमें पाकिस्तान ने ये आतंकवाद करवाया है, ऐसे देश का सर्वनाश हो। और ये समय आ गया, पूरा देश साथ में है और हिंदू आक्रोशित है। और हम जो घटना हुई, हमारे निर्दोष देश के जो नागरिक वहाँ पर घूमने के लिए गए थे, पर्यटक थे, उनका कोई दोष नहीं था, फिर भी उनको वहाँ पे सिर्फ धर्म पूछकर उनको गोली मार दी गई। उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित होकर इन पुण्य आत्माओं के लिए हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम मांग करते हैं भारत सरकार से कि इस प्रकार के आतताई जिन्होंने जो हरकत की है इनका पूरा सर्वनाश हो और इनमें जो भी ताकतें लगी हुई हैं जिसमें पाकिस्तान ने ये आतंकवाद करवाया है, ऐसे देश का सर्वनाश हो। और ये समय आ गया, पूरा देश साथ में है और हिंदू आक्रोशित है। और आतंकवादियों द्वारा पहलगाम पर घटना हुई, उसके विरोध में यहाँ प्रदर्शन था और मैं अब उन आतंकवादी संगठनों से, आतंकवादी देशों से और इस प्रकार की गतिविधियाँ कर रहे लोगों से ये कहना चाहूँगा कि 12 वर्ष अज्ञातवास भोगा पांडवों ने और 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, और उसके बाद में युद्ध केवल 18 दिन किया और 18 दिन की युद्ध में परिणाम सामने था। अब युद्ध होगा और ये विचार लें कि अगर इतना बड़ा महाभारत का युद्ध लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं हम, तो
18 दिन में मात्र इन गतिविधियों को और क्या कार्यक्रम था? जी, मैं ज्योति जैन, वार्ड नंबर 21 के पार्षद। आज ये कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी द्वारा हमारे 26 भारतीय पर्यटक मारे गए हैं, उनकी श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की गई है। और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि कैंडल मार्च, धरना प्रदर्शन जब भी पूरा होगा जब हमारी मोदी सरकार द्वारा कश्मीर से लेके पाकिस्तान तक 260 आतंकवादी घर से निकालकर मारे नहीं जाएंगे जब तक हम सबको संतुष्ट नहीं होगा। और हम सबके द्वारा उन सभी को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। क्षत्रिय करणी सेना से राष्ट्रीय महासचिव हूँ। यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवाद का पुतला जलाया। हम सर्व हिंदू एक होकर के ये मांग करते हैं कि इन निर्दोषों की जो हत्या की गई, इनके बदले में हमें पाकिस्तान के हजारों सर चाहिए। हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि सभी